जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें बोला गया है किसी एक शाला में विद्यार्थियों को समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 इनाम के लिए 700 की जो है मंजूरी मिली है, जो प्रत्येक इनाम के बाद 20 कम होता जाए। मतलब कि हर इनाम के बाद जैसे पहला इनाम मिलेगा तो ए, दूसरा मिलेगा तो उसमें से -20 हो जाएगा, तीसरे में फिर -20, चौथे में फिर -20, इस तरह हर इनाम के बाद अगले इनाम में 20 रुपये जो है वो माइनस होते चले जाएंगे। तो इसके लिए हमारी एपी बनेगी। देखो, पहला इनाम ए, दूसरा इनाम ए -20, फिर हमें फिर -20 तो ये हो जाएगा -40, फिर से हमें -20 तो ये -60, -80, -100, -120। तो हमारे केवल 7 इनाम हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इनाम दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए हो गया, ए तो ए ही है। ठीक है, डी क्या हो जाएगा, ए -20 और -a, तो ए से ए कट, हमारा डी हो गया -20। ठीक है, उसके बाद एन, क्योंकि टोटल जो संख्या है वो है 7 और सभी का जो मतलब योग है वो होगा S7 बराबर 700। ठीक है, तो यहाँ पर हमें SN का फॉर्मूला लगाना है। SN बाय N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1D। ओके, अब सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। SN है 700 और N है यहाँ पर 7/2, 2A, तो 2A क्या हो जाएगा, 2A ही रहेगा। ठीक है, बिकॉज A हमारा यहाँ पर A ही है, तो 2A ही रहेगा यहाँ पर। और प्लस N है 7 - 1 और D है यहाँ पर -20, सॉरी। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो, 700 को लिखेंगे यहाँ पर गुणा 2, यहाँ पर भाग हो रहा है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, और 7 यहाँ पर गुणा हो रहा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2A, 7 में से 1 गया तो यहाँ पर आया 6 और ये हो गया 20। ठीक है, 7 से 700 को काट दिया तो आया 100, 100 गुणा 2, ये हो गया हमारा 200 बराबर 2A। 20 को 6 से गुणा किया तो ये हो गया -120, 200 -120 का पक्षांतरण करेंगे तो ये +120 बराबर 2A हो जाएगा। 200 और 120 हो जाएंगे 320 बराबर 2A। अब देखो, 2 और A यहाँ गुणा हो रहे हैं, 2 का पक्षांतरण होगा तो ये यहाँ पर भाग हो जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं बराबर A। 2 से 320 को काटेंगे तो आंसर आएगा 160 बराबर A। ओके, तो A बराबर आ गया 160, यानी कि ये हमारा पहला पद हो गया। तो हम सभी इनामों की वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पर देखो, दूसरा इनाम A -20, तो ये कितना हो जाएगा, A कितना है हमारा 160 -20 कितना हो जाएगा 140। ठीक है, उसके बाद A -40, यानी कि ये हो जाएगा हमारा A -40 हो जाएगा 160 -40 यानी कि 120। इस तरह से A -60 हो जाएगा हमारा 100 और A -80 ये हो जाएगा हमारा 80, A -100 ये हो जाएगा 60, A -120 ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, तो ये सभी इनाम हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर बोला गया है एक शाला के विद्यार्थी वायु प्रदूषण कम करने के लिए वृक्ष की जो है लगाने की यहाँ पर एक मतलब कार्य एक्टिविटी की गई है। इसमें बताया गया है कि एक क्लास से, जैसे कि देखो इसमें बोला गया है कक्षा 1 के 3 विभाग से एक विद्यार्थी, ओके,
कक्षा 1 के 3 विभाग से 1-1 विद्यार्थी, कक्षा 2 के 3 विभाग से 2-2 विद्यार्थी। मतलब जो क्लास है जैसे पहला, दूसरा या 12वां, ठीक है, तो कक्षा 1 है तो 1-1 विद्यार्थी, कक्षा 2 है तो 2-2 विद्यार्थी, और कक्षा 12 है तो एक क्लास से मतलब कि एक सेक्शन से 12-12 विद्यार्थी, क्लास वाइज। ओके, कक्षा के हिसाब से पहली कक्षा के 1-1 विद्यार्थी 3 विभाग से, क्योंकि उसमें सेक्शन है हमारे 3, और 2 के 2-2 लेकिन 3 विभाग से तो 6 हो जाएंगे, 12 के 3-3, 12 के 3 विभाग से 12-12। कक्षा जोन सी क्लास है उसी कक्षा के 3 विभाग हैं, लेकिन क्लास के हिसाब से बच्चे लिए गए हैं जो कि वृक्ष लगाने के लिए आए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इन विद्यार्थियों द्वारा कितने वृक्ष लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये कक्षा 1 से हो गया, उसके 3 सेक्शन हैं, 1-1 विद्यार्थी ले लिया। 2 के 3 सेक्शन से 2-2 विद्यार्थी, कक्षा 12 के 3 सेक्शन से 12-12 विद्यार्थी। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ए हो गया हमारा 3, डी हो गया हमारा 6 - 3 यानी कि 3, और एन हो गया 12, क्योंकि पूछा गया है कि कक्षा 12 तक के कितने विद्यार्थी जो है कितने पेड़ लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एस एन हमें फाइंड करना है, n/2 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट, तो एस एन की जगह हो जाएगा 12, 12/2, 2a कितना है 3, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, प्लस n है हमारा 12 - 1, और d है यहाँ पर 3। 2 से 12 को काटेंगे तो 6 हो गया, और यहाँ पर 6 प्लस 12 में से 1 गया तो यहाँ पर आया 11। ठीक है, ये हो गया 6, 11 को 3 से गुणा किया तो 11 तिया 33, 6 गुणा 33 और 6 ये हो गए हमारे 39, 39 और 6 को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 234, यानी कि S12 हमारा आ गया 234, यानी कि 234 वृक्ष यहाँ पर लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें एक जो आकृति दी गई है, ठीक है, इसमें हमें बोला गया है कि हमें फाइंड करना है कुंतल की 13 क्रमिक अर्धवर्तुलों की हमें लंबाई यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है, ये देखो एक का केंद्र है और इस पर ये एक अर्धवर्तुल बना हुआ है जिसको हम शो कर रहे हैं L1 से। ठीक है, फिर B को केंद्र मानकर B को केंद्र मानकर ये वाला अर्धवर्तुल बना हुआ है, ठीक है, जिसकी लंबाई को हम मान रहे हैं L2। फिर तीसरा अर्धवर्तुल ये बना हुआ है, देखो, ठीक है, इसका केंद्र भी हमारा A ही रहेगा। और फिर चौथे का केंद्र हमारा क्या है, यहाँ पर L4 से हम उसको शो कर रहे हैं, ये रहा L4। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो वृत्त की परिधि हम जानते हैं क्या होती है 2πr, लेकिन हमें यहाँ पे अर्धवर्तुल दिए गए हैं। ठीक है, तो अर्धवर्तुल की परिधि क्या हो जाएगी, आधे से कर देंगे गुणा, तो 2 से 2 हो जाएगा कट, तो अर्धवर्तुल की परिधि हो जाएगी πr। ठीक है, अब अर्धवर्तुल की परिधि हो गई πr, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे a और d। a कैसे निकालेंगे, a बराबर हो जाएगा 0.5, क्योंकि देखो सबसे पहले जो अर्धवर्तुल है उसकी जो हमें लंबाई दी गई है वो दी गई है 0.5। हमें क्वेश्चन में दिया गया है जो A से बन रहा है अर्धवर्तुल उसकी जो लंबाई है वो है 0.5। उसके बाद जो B से बन रही है, जो B को केंद्र मान के बन रही है, उसकी जो सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कि उसकी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। जो B वाला वर्तुल है ना अर्धवर्तुल, इसकी है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और A को केंद्र, दोबारा A को केंद्र मानकर ये वाला, ठीक है, दोबारा A को केंद्र मानकर जिसकी L3 लंबाई है, उसकी जो लंबाई है अर्धवर्तुल की वो है L3 और जो है 1.5। ठीक है, इस तरह से 3 अर्धवर्तुल बने हमारे, और जो लास्ट वाला है उसकी है L4। तो A हो गया 0.5 यहाँ पर, और D
डी क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.5, तो 1 माइनस 0.5 हमारा 0.5 हो जाएगा और n बराबर हो जाएगा 13, क्योंकि यहाँ पर 13 की ही लंबाई हमें कुंतल बोलते हैं, इसमें कुंतल लिखा हुआ है, 13 कुंतल की लंबाई हमें फाइंड करनी है। तो ए हो गया 0.5 क्योंकि वो पहली त्रिज्या है, डी हो गया दूसरी त्रिज्या में से पहली त्रिज्या को माइनस कर देंगे, है ना, तो वो हो गया 0.5 और n हो गया यहाँ पर 13। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला लगेगा उसको हम अब करते हैं यहाँ पर, Sn बराबर n/2 a प्लस l। ओके, तो यहाँ पर n है हमारा 13/2, a है देखो हमारा पाई गुणा 0.5। ये कैसे आएगा, पहले वर्तुल की अर्ध परिधि। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट अर्धवर्तुल की परिधि क्या है हमारी पाई r, तो पाई गुणा पहले अर्धवर्तुल की जो त्रिज्या है वो है 0.5। ओके, फिर दूसरे अर्धवर्तुल की परिधि, तो दूसरे अर्धवर्तुल की परिधि पाई गुणा दूसरे अर्धवर्तुल की जो r है वो है, ये हमारा दूसरा अर्धवर्तुल है, इसकी ये नहीं है, b से केंद्र है ना, b से केंद्र मानकर, तो ये वाला है देखो नीचे वाला, इसकी जो हमारी r है वो है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पाई गुणा 1। उसके बाद फिर से a को केंद्र मानकर जो ये तीसरा अर्धवर्तुल है इसकी जो r है, तीसरे अर्धवर्तुल की परिधि ये है पाई गुणा 1.5। ठीक है, इसी तरह से आगे जो है सम होता जा रहा है और इसमें 13वें अर्धवर्तुल की परिधि की बात हो रही है, तो ये है पाई गुणा 6.5, क्योंकि जो लास्ट जो हमारा ये अर्धवर्तुल है इसकी जो r दी गई है वो है 6.5। ओके, तो यहाँ पर a प्लस l, तो l क्या है यहाँ पर हमारा, l है यहाँ पर प्लस पाई गुणा 6.5। यहाँ पर हमें लिखना होगा l बराबर जो लास्ट है हमारी त्रिज्या वो है हमारा l, यानी कि पाई गुणा 6.5, ये हमारा l है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे देखो, 13/2, इसमें से पाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पाई को ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचा 0.5 प्लस 6.5। ओके, 13/2, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 0.6 प्लस 0.5 6.5 हो गया 7। इसे यहाँ सॉल्व कर देंगे। देखो बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है गुणा, तो 7 से 7 कट गया। यहाँ पर देखो 2 और 22 बीच में गुणा है तो तिरछा कट जाएगा, 2 एक कम और ये हो जाएगा 11। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 13 गुणा 11, 13 और 11 को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 143। ओके, 22/7 13/2। ठीक है, 13 और 11 को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 143। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक लकड़ियों का ये जो दिया गया है बंच, इसमें बोल रहे हैं कि जो सबसे नीचे वाली लाइन है इसमें 20 हैं, लकड़ी का जो ये पीस है वो 20 हैं। ठीक है, इसके ऊपर यदि हम जाते हैं सेकंड नंबर पर, नीचे से दूसरी इसमें 19 हैं, नीचे से तीसरी इसमें 18 हैं। मीन्स हर बार एक एक लकड़ी का पीस कम होता जा रहा है। पहली में सबसे नीचे पहली में 20 हैं, दूसरी में 19 हैं, तीसरी में 18 हैं। इस तरह जितनी बार ऊपर हम लाइन लगाएंगे इस तरह से
इस तरह से ये लाइन बढ़ती जाएगी, तो इसमें एक एक जो है लकड़ी का पीस वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें बताना है उसके ऊपर की 18 भारियों में कितने अभी 200 भारियों, जब मतलब इस तरह से लकड़ी के 200 पीस यदि हम लगाएं तो उसमें कितनी लाइनें बनेंगी और सबसे ऊपर की लाइन में कितने पीसेस आ सकेंगे। ठीक है, 200 इस तरह के 200 पीस हमें लगाने हैं और सबसे ऊपर की लाइन में कितने लकड़ी के पीस आएंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर हो गया हमारा, ए बराबर 20, डी बराबर 19 माइनस 20 यानी कि यह आ गया -1। तो अब हम यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट। तो एस एन कितना है हमारा 200 बराबर n हमें यहाँ पर फाइंड करना है 2a, तो a कितना है 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस d हमारा कितना है -1, तो यहाँ पर मैंने -1 नहीं लिखा, भूल गई, ये -1 है क्योंकि d यहाँ पर -1 है। -1 से n को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -n, फिर -1 से -1 को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद 200 बराबर n/2 ब्रैकेट में 40 और 1 हो गया 41 माइनस n। ओके, अब इसे हमें यहाँ पर आगे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लाइन डालते हैं पहले। 400 बराबर, देखो n को सॉरी गलत हो गया भाई, इस तरह लाइन डालेंगे पहले। ये 2 यहाँ पे भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी कि 200 गुणा 2 बराबर 41 माइनस n। ओके, ये 2 यहाँ भाग हो रहा था, इधर जाके गुणा हो जाएगा 200 से, तो ये हो जाएगा 400 बराबर, अब 41 को n से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 41n माइनस n को n से गुणा करेंगे तो n का वर्ग। अब यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको बना लेते हैं। इसे थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, -n² प्लस 41n और 400 का पक्षांतरण तो -400 बराबर 0। अभी इसमें एक कमी है, जो n² है वो कभी भी माइनस में नहीं होता, तो हम इस पूरी टर्म में से माइनस को लेंगे कॉमन। जब माइनस कॉमन लेंगे तो सभी के निशान यहाँ पर उल्टे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा n² -41n प्लस 400 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन चुका है। अब इसके करने हैं हमें गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा या रफ में करते हैं। 400 एकम 400, अब इस 400 का लेंगे एलसीएम, 2 दूनी 4 0 0 100, 2 से किया 50, फिर 2 से किया 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, हमने यहाँ पे ये एलसीएम, अब हमें 41 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 400 आए, है ना, और प्लस या माइनस करने पर 41 आए। तो हम इस पे चलते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 5 पंजे 25। तो 25 और 16 को यदि हम गुणा करते हैं तो आंसर आएगा 400। ठीक है, अब यहाँ पर -41 है तो -25 और -16 ये हमारा होता है -41। हमें निशान का भी ध्यान रखना है। तो हमारे गुणनखंड हो चुके हैं n² -25n -16n प्लस 400 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे n, तो अंदर आएगा n - 25। ठीक है, और यहाँ पर भी n - 25 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे यहाँ से 16।
यहाँ से हम कॉमन लेंगे -16, तो n-16 और n-25 बराबर 0। अब इसे हमें यहाँ से डिलीट करना होगा बिकॉज जगह की कमी है। ठीक है, ये अभी हमारे काम का नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारे अब इन दोनों का हम निकालेंगे शून्य, सॉरी n-16 बराबर 0, n-25 बराबर 0। तो n बराबर हो गया 16 और n बराबर हो गया 25। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही जो आंसर हैं बिल्कुल पॉसिबल हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे चेकिंग करनी पड़ेगी कि हम कौन सा नंबर लें। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे चेकिंग करना है। देखो n 16 है और n 25 है, इसका मतलब ये है पहले हमें an का सूत्र लगाना होगा। an बराबर a प्लस n-1 d। ठीक है, तो a 16 हो जाएगा ये, है ना। a 16 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 15 d। तो a क्या है यहाँ पर 20 प्लस 15, d है हमारा -1। तो 20 15 सॉरी 15 एकम 15 -15, 20 में से 15 गया तो 5। ठीक है, अगला है हमारा देखो n-25, तो ये हो जाएगा a-25, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 24d। तो a कितना है यहाँ पर 20 प्लस 24, d की जगह -1, 20 24 एकम -24। ठीक है, तो -24 में से 20 गया तो यहाँ पर आया -4, जो कि हमारा जवाब नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। तो हमारा आंसर होना चाहिए 5। ठीक है, इस तरह से जो 25वीं हार में है n बराबर 16, यानी कि a 16 बराबर 5 आ गया। तो 16 हार बनेंगी। कितनी हार बनेंगी, 16 हार बनेंगी। ठीक है, और सबसे ऊपर की हार में 5 लकड़ी के पीस होंगे। 16 हार बनेगी और 5 लकड़ी के पीस सबसे ऊपर की हार में होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कोई बच्चा है, वो एक आलू लेने के लिए, देखो हम चित्र से समझते हैं। ये आलू लेने के लिए, पहला आलू लेने के लिए यहाँ से चला, फिर वो यहाँ तक भागा। ठीक है, यानी कि 5। पहला आलू लेने के लिए वो यहाँ से चला और यहाँ तक भागा, फिर आलू यहाँ से लेके वो वापस यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पे खड़ा था और इस बाल्टी में आलू है। ठीक है, तो यहाँ से वो चला 5 मीटर, फिर यहाँ से आलू लिया, फिर वो 5 मीटर वापस गया। तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। तो एक आलू के लिए अंतर हो गया 2 गुणा 5, यानी कि इसको हम लिख देंगे 10। ओके, उसके बाद वो जब भी दूसरा आलू लेने या तीसरा आलू लेने जाएगा तो उसे 3 मीटर की दूरी एक्स्ट्रा तय करनी होगी। यानी कि देखो दूसरा आलू लेने के लिए वो यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से चलेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से आलू लेगा, फिर वो वापस आएगा। तो 5 और 3 हो गए 8, और 8 और 8 हो गए 16। फिर वो यहाँ से तीसरा आलू लेने के लिए चला। ठीक है, यहाँ से गया, तीसरा आलू लिया, फिर वो वापस आया। तो 5 और 3 8 और 3 11, तो 11 दूनी 22 मीटर हो गए ना, क्योंकि पहले वो गया फिर वो वापस आया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे देखो यहाँ पर एपी क्या बनेगी। पहले आलू के लिए अंतर हो गया 2 गुणा 5, दूसरे आलू के लिए अंतर हर बार यहाँ 3 बढ़ता जाएगा। तो 2, क्योंकि 2 चक्कर लगाने हैं उसे, पहले जाना है, देखो पहले जाएगा फिर वो आएगा, है ना, तो 2 चक्कर हो जाएंगे ना हर बार, इसलिए यहाँ पे 2 2 2 हो गया। उसके बाद फिर पहले चक्कर में सिर्फ 5 मीटर था, दूसरे चक्कर में क्या हो जाएगा, देखो 3 मीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा, तीसरे चक्कर में फिर 3 मीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस तरह से देखो 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 5 और 3 8 और 3 11, तो 11 दूनी 22। इस तरह से वो डबल चक्कर ले रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमारी सीरीज़ बन रही है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो गया जी 10, डी हो जाएगा 16 माइनस 10 यानी कि 6, और एन हो जाएगा 10, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है
कि 10 आलू लेने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो इसलिए n हो गया हमारा 10। ठीक है, अब हम यहाँ पे Sn का फार्मूला लगा देंगे। Sn कितना हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ पे आपका देखो n है हमारा 10, तो 10/2 2a, a कितना है 10। ठीक है, तो 2 को 10 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 20 प्लस n-1 यानी कि 10-1, और d कितना है हमारा 6। अब इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे। ये हो जाएगा S10 बराबर 2 से 10 को काटा, ये आया 5। ठीक है, और यहाँ पर 20 का 20 प्लस 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर है 6। अभी यहाँ पर 5, तो 20 प्लस 6 निम 54। ओके, 5 20 और 54 हो गए 74, तो 74 पंजे हो गया हमारा 370, यानी कि S10 हो गया 370। इस तरह के 10 आलू लेने के लिए उसे 370 मीटर की दूरी तय करनी होगी। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।